आइए जानते हैं द्रौपदी के कुछ गुप्त रहस्य के बारे में। द्रौपदी महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पात्रों में से एक थी। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। आइए कुछ रहस्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें से एक है द्रौपदी का असली जन्म रहस्य। अधिकांश लोगों का मानना है कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, लेकिन कई कथाओं के अनुसार उनका जन्म पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था। कहा जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जो धर्म में श्रेष्ठ, बलवान, सुंदर, बुद्धिमान और धैर्यवान हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें ये सारे गुण मिलेंगे, परंतु अलग अलग रूप में, यानी 5 पतियों के रूप में। अब दूसरा है द्रौपदी की 5 पतियों से विवाह की गुप्त वजह। बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का पांचाल राजकुमारी के रूप में जन्म लेना और 5 पतियों से विवाह करना दोनों ही एक दिव्य योजना का हिस्सा थे। नारद मुनि ने पांडवों को बताया था कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक अप्सरा थीं, जिन्होंने इंद्रलोक में शिव से यह वरदान मांगा था। तीसरा, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का रहस्यमय संबंध। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच एक विशेष आध्यात्मिक संबंध था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन माना था और इसी कारण उन्होंने चीरहरण के समय उसकी लाज बचाई। कुछ कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस उपकार के बदले कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी द्रौपदी पर संकट आएगा, वे उसकी रक्षा करेंगे। चौथा, द्रौपदी के 5 स्वरूप यानी अलग अलग पतियों के लिए अलग स्वभाव। महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी हर पति के साथ अलग अलग स्वभाव अपनाती थीं, जैसे युधिष्ठिर के साथ धैर्यवान और धर्मपरायण, भीम के साथ प्रेम और सेवा भाव, अर्जुन के साथ रोमांटिक और प्रेरणादायक, नकुल के साथ कोमल और आकर्षक, सहदेव के साथ बुद्धिमान और ज्ञानवान। 5वां, द्रौपदी का श्राप और उसकी भविष्यवाणी। कई ग्रंथों में वर्णन है कि द्रौपदी ने अपने चीरहरण के बाद कौरवों को श्राप दिया था कि उनके कुल का विनाश होगा। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से भी सवाल किए कि वे धर्मज्ञ होते हुए अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए। इसी कारण महाभारत के युद्ध में इन सभी का अंत हुआ। छठा, द्रौपदी का पुनर्जन्म और अंतिम गुप्त रहस्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आई थीं। वहीं कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी का पुनर्जन्म दक्षिण भारत में वेल्लाला जाति की एक महिला के रूप में हुआ था। इस प्रकार द्रौपदी का जीवन केवल एक वीरांगना की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्म और स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है।